जिन्नात पर भी हुकूमत थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चरिंदों और परिंदों की बोलियां समझते थे। बहरहाल हजरत सुलेमान अला नबीन अलैहि नहीं हो गई। इजाजा जलहा के उसूल ये समझे कि ये हमारी नजर गुजर कर रहे हैं और मस्जिद अक्सा तामीर होकर के पूरी हो गई। अब जब पूरी हो गई उसका किया होने वाले हैं, लेकिन अभी तक दुनिया में क़यामत की सुबह तक ऐसा कोई शख्स पैदा होगा जो मौत का इनकार करेगा। मौत का मुनकिर अभी कोई पैदा नहीं हुआ। मोहम्मद रसूल पर क़यामत की सुबह तक अव्वल से लेकर आखिर तक जितने भी लोग आएंगे सारा बुखार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर था। उसका आधे से आधा भी हमारे ऊपर तारी नहीं है। मेरे बाप सकरातुल मौत में मुब्तला है और ये दस्तक दे रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सकरात की हालत में हजरत की खुसूसियत है, तुम्हारे बाप से इजाजत मांगता है। बहरहाल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिंदा रहेंगे। एक है अंबिया अलैहिस्सलाम का तबका और एक है हजरत शोहदा का तबका। इनकी जमीन पर इनके अजसाम को खाना हराम कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। कॉन्स्टिट्यूएंसी में उतरने से पहले ही ये शख्स अपने हाथ की कमाई खुद करता था। मैं खुद इनके पास रेडियो से करके ये शख्स अच्छा शिकार करने का आया, इसको निशाना तीर कर लगता था। इतना मेरी और आपकी हमदर्दी की बिना पर मुझे याद है बड़ो आपने उस शख्स ने एक शेर पढ़ा, उस शेर का आखिरी लफ्ज मुझे याद। दूसरे से हम जानते थे, ताल्लुक थे, इस वजह से हम जमा हो चुके हैं यहाँ पे। एक दूसरे के मजबूरी को माफ करें, एक दूसरे को दरगुजर करें। फकीर मोहम्मद साहब के जो बड़े वाले बेटे हैं जनाजा खुद पढ़ाएंगे। औलाद सालों का हक नहीं है कि अपने वालिद का जनाजा वो खुद पढ़ाए। अगर 5-10 मिनट लगे यहाँ बच्चे जो अपने आप पीछे हो जाए, सफेद बंदे यहाँ से आगे। वो नहीं दे सकते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखिए, ये तो भाजपा का लीडर नहीं था, ये जम्मू कश्मीर का ही एक ऐसा लीडर था जिसने अपनी सियासत के दौरान खासकर असम्बली में पूरे जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है। और जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने सुना है कि आरईटी टीचर की सजेशन देने वाला असम्बली में मोहम्मद फ़कीर खान ही था। और डीजी की भर्ती करवाने वाले कांस्टेबल की जनरल भर्ती जिसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं था, उसकी सजेशन देने वाला फ़कीर मोहम्मद खान ही था। तो इनकी सजेशन से हज़ारों लोगों को रोज़गार मिला है। तो क़यामत तक शायद वो सिलसिला इनके लिए दुआओं का जारी रहेगा। तो आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में एक मातम है, जिस तरह कि आज इनका ये हादसा हुआ है। तो आज पूरी कौम दुखी है। ये किसी एक कौम का लीडर नहीं था, बल्कि जनरल लीडर था। तो आज बड़ा दुख है इनके जाने से, एक बड़ा नाकाबिले बर्दाश्त एक खला जो पैदा हुई है। तो मुझे लगता कि फ़कीर खान जैसा कोई दूसरा आदमी गुरेज से उठ के तो इस तरह लोगों की नुमाइंदगी कर सके। मैं 96 से 2002 तक ये रहे एमएलए। फर्स्ट गुरेज के एमएलए रहे, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंसी दिया जब बांडीपोरा से अलहदा करके गुरेज के लिए, तो ये रहे एमएलए। तो उसके बाद 2002 से मैं उसके साथ रहा हूँ, करीबी उसका साथी था, मैं उसका वर्कर भी था खास पार्टी का। उसने लोगों के लिए, इलाके के लिए बहुत खिदमत की। वहाँ पर जो ये बेरोज़गारी थी उनके लिए भर्तियाँ करवाई, स्पेशल भर्तियाँ करवाई, फ़ौज में भर्तियाँ करवाई। तो उसने बहुत कुछ किया इलाके के लिए, इलाका तलेल के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। सबसे पहले जब फ़कीर मोहम्मद खान साहब सबसे पहले इंडिपेंडेंट लड़े 96 में, तो वो बने एमएलए, एनसी में उसने ज्वाइन किया। फिर अब वो
बीजेपी में थे इस वक्त, तो अचानक उसकी डेथ हो गई। बहुत बड़ा नुकसान हुआ तिलेर गुरेज के लिए, हम गरीब सबके लिए, क्योंकि गरीब कौम का एक रहबर था वो। 96 में इलेक्शन में उतरा, उसने अपना जो सरकारी नौकरी कर रहा था उसमें इस्तीफा दिया, सिर्फ हम जैसे गरीबों के लिए, पहाड़ में रहने वाले लोगों के लिए उसने इस्तीफा उस नौकरी से देकर कि कुर्बानी दिया। 96 से लेकर आज तक, आज बहुत अफसोस है, पूरा तिलेर गुरेज पूरा कश्मीर को उसकी अफसोस है कि ये वाक़ा कैसे हुआ। और हम सबको ये लगता है फ़कीर मोहम्मद खान जो एक मर्द था, एक दिल वाला था, 4 इलेक्शन हारा मगर उसने अपने आप पर कभी नुकसान नहीं किया, कि हम सबको ये यकीन नहीं आता वो कैसा करेगा आज खुदकशी। उसके लिए हम सरकार से अपील करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं उसको जांच करे कि उसने अगर खुदकशी किया भी क्यों किया, किस बात पर, कौन से दबाव आया उसको। आज तक इतने भी मतलब हार कर भी उसने अपने आप पर कोई नुकसान नहीं किया। हम लोग को वो क्या बोलते बातें बोलते रहते था कि हम हार गया है, कोई बात नहीं, आप लोगों के साथ है। कि आज उसने किस लिए क्यों किया खुदकशी, उस पर जांच एक कमेटी बैठाना चाहिए। सरकार को अपील है, क्योंकि वो हम जैसे गरीबों का रहबर था, कि हम जैसे गरीब जो इस वक्त पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम इधर उधर मतलब अच्छा काम करते हैं फ़कीर मोहम्मद खान की बदौलत। क्योंकि मुझे पता है ये 2007 में तो मुझे बोला अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को दोनों तालीम दे दो, आप कामयाब हो जाओगे। ऐसे हम ही नहीं, जितने भी तिलेर गुरेज के लोग हैं 96 से शुरू किया अपने बच्चों को तालीम देने के लिए। वजह क्या है? वजह है फ़कीर मोहम्मद खान।